ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। मेरा नाम अशोक है और ये तब की बात है जब मैंने हाल ही में अपना कॉलेज खत्म किया। मुझे उस वक्त नौकरी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि घर की हालत ऐसी हो गई थी कि एक दिन का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन मेरे ही मोहल्ले में रहने वाले पुरोहित काका ने मुझे एक नौकरी के बारे में बताया, जिसमें अच्छी खासी तनख्वाह के साथ रहने खाने का भी इंतजाम था। मेरे लिए अपने हालात सुधारने का ये एक अच्छा मौका था, इसलिए मैं उसी शाम उनके बताए गए पते पर पहुंच गया। कोई है क्या यहाँ? हेलो, मैंने बाहर खड़े रहकर आवाज लगाई तो अंधेरे में से एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस शख्स का शरीर कुबड़ के समान झुका हुआ था और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। अब आप ही मदन दास जी हैं? हाँ, कहिए। जी मैं अशोक हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ, अंदर आओ। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब नहीं सर, बस रास्ता थोड़ा खराब था। यहाँ आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते, इसीलिए उन रास्तों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब जी समझ गया। दयाल साहब का सामान कमरे में ले जाकर रख दो। जी। आओ अशोक, मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में विस्तार से समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे भी आज ही शाम कोलकाता के लिए निकलना है। मदन दास मुझे उस लाइब्रेरी की ओर ले गया, जहां किताबें से भरी बड़ी बड़ी अलमारियां रखी हुई थी और चारों तरफ धूल जमी हुई थी और दीवारें जालों से घिरी हुई थीं और मध्यम जलती लाइटें उस जगह को और भी रहस्यमय बना रही थी। ये दरवाजा कब से बंद है? करीबन 1 साल से। 1 साल से यहां कोई नहीं आया? तुम्हारी ही तरह एक और शख्स यहां आया था। यह दरवाजा उसके लिए खुला था। मगर अब वो कहाँ है? यहां ज्यादा सवाल पूछना मना है। आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। जी समझ गया। उस वक्त मुझे मदन दास की बातें बुरी लगी। सोचा घर लौट जाऊं, लेकिन फिर मुझे अपनी मजबूरियां याद आ गईं और उसकी सारी बातें सुनता रहा। तुम्हें इस किताब के 16वें नंबर के पेज का अनुवाद करना है। तुम्हारा काम बस इतना है कि इन किताबों में लिखे शब्दों को सरल भाषा में लिखना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी शब्द का अर्थ जरा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की, मदन दास ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी नहीं, इस किताब को फिलहाल तुम यहीं रहने दो। तब तक दयाल इस कमरे की साफ सफाई कर देना। जी समझ गया। मैंने उस मनहूस लग रही लाइब्रेरी पर एक आखिरी नजर डाली और चुपचाप मदन दास के पीछे बाहर निकल गया। शाम होते होते मदन दास कलकत्ता के लिए निकल चुका था। अब हवेली में मेरे और दयाल के सिवा कोई नहीं था। मैंने समय देखा और लाइब्रेरी में जाकर काम शुरू कर दिया। जब मैंने किताब को खोला तो उस किताब के पन्नों पर कुछ अजीब चित्र दिखाई दिए, ऐसे चित्र जिन्हें समझ पाना आसान नहीं था। मैंने संस्कृत के इतने ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई किताब नहीं देखी। उस किताब में किसी टोटके या तंत्र के बारे में बताया गया था। मैंने ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस किताब को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक पूरे कमरे में जली हुई लकड़ी और सड़े हुए मांस की गंध बदबू फैल गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी शमशान घाट में बैठा हूं, लेकिन मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला।
मगर असली दहशत तो मुझे तब महसूस हुई जब मेरी नजर किताब में लिखी अगली पंक्ति पर पड़ी। अहम स्वच्छाया स्वदेह तुभ्य समर्पयामि मम बलिग्रहाण शमशानस्य कालिमा मृत्तिका दग्धश्व शान्तौरः सडितश्वगन्धः त्वायति यः यस्य मत्रस्य वसे भवति स त्वा प्रकट भव आगच्छ आगच्छ आगच्छ। जिसका मतलब था, मैं अपनी देह को तुम्हें चढ़ा रहा हूं, मेरी बलि स्वीकार करो। मुर्दा घाट की काली माटी, जले हुए मुर्दे की बुझती छाती, सड़े शवों की गंध पुकारे, आजा जो इस मंत्र से हारे, आओ आओ आओ। हर अगली पंक्ति के साथ मुझे साफ समझ आने लगा कि वो इंसानी बलि देकर किसी अज्ञात शक्ति को बुलाने की विधि थी। और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीमे धीमे कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैं घबराकर किताब छोड़कर खड़ा हो गया और लाइब्रेरी के दूसरे कोने की तरफ देखने लगा। वहां गहरा अंधेरा था, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से दयाल की आवाज सुनाई दी। साहब, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लीजिए। दयाल की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने फिर एक बार उस अंधेरे की तरफ देखा। वहां सच में कुछ भी नहीं था, ना कोई साया, ना कोई हलचल। तभी मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के 10 बज चुके थे और मुझे एहसास हुआ कि मैं कई घंटों से उसी जगह बैठा था। मैं चुपचाप खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने आराम करना चाहा तो उस रात अचानक मेरा सिर भारी हो गया। तेज दर्द और अजीब सी बेचैनी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। नींद आई भी तो सुकून नहीं मिला, क्योंकि पूरी रात डरावने सपने मुझे बार बार जगा रहे थे। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा दयाल मेरे ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक फीकी शांति थी। उठिए साहब, शाम हो चुकी है। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दयाल की बात सुनकर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। एक पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं आज से पहले कभी इतनी देर तक नहीं सोया था। शरीर टूटा हुआ लग रहा था, जैसे मैं कई दिनों की थकान अपने भीतर लेकर उठा हूं। तुम चलो दयाल, मैं आता हूं। मैं जैसे तैसे बिस्तर से उठा और लड़खड़ाते कदमों से मुंह हाथ धोने चला गया। फ्रेश होकर मैं बाहर आया तो दयाल ने पहले से ही नाश्ता तैयार किया हुआ था। मैंने जैसे ही कॉफी का पहला घूंट लिया, दयाल मेरे बारे में पूछने लगा। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो साहब, और इतनी दूर यहाँ काम करने आने की कोई खास वजह है? क्या बताऊं दयाल, घर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि हर दिन मुझे एक बोझ लगने लगा था। अपने परिवार का मैं ही इकलौता सहारा था, लेकिन जब मुझे हर जगह से सिर्फ नाकामी हासिल हुई, मैं अंदर ही अंदर टूटता चला गया। बस इसी वजह से बिना सोचे समझे यहाँ चला आया। मेरी बात सुनकर दयाल कुछ पल तक चुप रहा। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे मुझ पर तरस भी आ रहा हो। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है साहब। ये आदमी से वो सब करवा देती है जो उसने कभी सपने में भी सोचा ना हो। उसकी बात मेरे सीने में कहीं गहरे उतर गई। उसके लहजे में एक अजीब कड़वाहट थी, जैसे वो सिर्फ मेरी नहीं अपनी भी कहानी कह रहा हो। मैंने कप नीचे रखा और पहली बार उससे उसके बारे में पूछ बैठा। वैसे तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैं इस कोठी का वो गुलाम हूं जिसके आगे पीछे अब कोई रोने वाला नहीं बचा। लेकिन आप खुशनसीब हैं कि आपके पास इस गुलामी से छुटकारा पाने का अभी भी मौका है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा दयाल। मतलब यह है कि आपको नौकरी का लालच देकर यहाँ किसी और मकसद से बुलाया गया है।
कैसा मकसद? वो आपकी बलि देने वाले हैं साहब। दयाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मदन दास कोई साधारण आदमी नहीं है साहब, वो एक दरिंदा है और उसके साथ एक तांत्रिक भी मिला हुआ है। उसी ने आपको फंसाया है। मदन दास और वो तांत्रिक दोनों उस शक्ति के गुलाम बन चुके हैं जो इस कोठी में रहती है। कौन सी शक्ति? वो एक भयानक दानव है जो हर साल अमावस्या की रात को एक इंसानी बलि मांगता है। बदले में वो उन्हें धन और सुख देता है, और अगर उसे बलि ना दी जाए तो वो वहां मौजूद हर किसी को मार डालेगा। दयाल की बातें सुनकर अब मुझे समझ में आ रहा था कि मदन दास बार बार हर शब्द सही पढ़ने पर इतना जोर क्यों दे रहा था। वो अनुवाद नहीं करवा रहा था, वो मुझसे उन मंत्रों को पूरा करवा रहा था जो किसी शैतानी अनुष्ठान का हिस्सा थे। दयाल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम्हें सब पता था तो तुम यहां से भागे क्यों नहीं? मेरे इस सवाल पर दयाल की आंखें भर आई। उसने नजरें फेरते हुए मुझसे कहा, यहां से भागना आसान नहीं है साहब। अगर मैंने उसका साथ छोड़ने की कोशिश की तो वो मेरी बलि चढ़ा देगा। अब ज्यादा देर मत कीजिए साहब, चले जाइए यहां से। आज अमावस्या है और आज की रात यही वो रात है जिसके लिए आपको यहां लाया गया है। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब साफ हो चुका था कि मेरे पास वक्त बहुत कम था। दयाल, तुम भी मेरे साथ चलो, कोई तो रास्ता होगा यहां से निकलने का। ये शैतानी शक्तियों का वो माया जाल है जहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। वो आ चुके हैं साहब, जल्दी मेरे पीछे आओ। दयाल और मैं पीछे के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन हम अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक मेरे सिर पर किसी ने पूरी ताकत के साथ वार किया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही पल मैं जमीन पर गिर पड़ा। अधमरी हालत में जमीन पर पड़े पड़े सब कुछ देख रहा था। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। उस शख्स ने दयाल के सिर पर भी बेरहमी से वार कर दिया। दयाल दर्द से कराहता हुआ वहीं मेरे पास जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहता फर्श पर फैलने लगा और अब उस अंधेरे में खड़ा वो चेहरा धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। उसे देखते ही मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वो कोई और नहीं, मदन दास और पुरोहित काका थे। लेकिन उस वक्त उनका रूप वैसा नहीं था जैसा मैंने हमेशा देखा था। उनके माथे पर काला तिलक लगा हुआ था, गले में हड्डी और रुद्राक्ष की मालाएं झूल रही थी, आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और चेहरे पर ऐसी भयानक क्रूरता थी जैसे उनके भीतर का असली राक्षस अब बाहर आ चुका हो। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, पर मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस दानव को हर हाल में रक्त का भोग लगाना ही होता है। हमें तो लगा था इस बार हमें बलि के लिए कोई नहीं मिलेगा, लेकिन फिर तुम मिल गए। आज की अमावस्या खाली नहीं जाएगी। अपनी अपनी बात कहने के बाद वो मुझे एक बंद कमरे के सामने ले आए, जिसके दरवाजे पर कई तरह के तावीज और धागे बंधे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा रूह कांपा देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक अजीब सी मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति किसी दानव का प्रतीक लग रही थी। इसे यहीं बिठाओ, अब शुरू करते हैं। आज की अमावस्या हमारी सबसे बड़ी साधना पूरी करेगी। मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन मेरा शरीर
उनके वश में हो चुका था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब जो हम बोलेंगे तुम वही दोहराओगे। बोलो। अहम स्वच्छाया स्वदेह तुभ्य समर्पयामि। स्वेच्छाया स्वदेह तुभ्य समर्पयामि। मम बलि गृहाण। हे अंधकार के स्वामी, इस शरीर को स्वीकार करो। मम बलि गृहाण। हे अंधकार के स्वामी, इस शरीर को स्वीकार करो। उस वक्त हर शब्द के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं धीरे धीरे अपने ही शरीर से दूर होता जा रहा हूं। अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई और तभी मूर्ति के पीछे से एक डरावनी आवाज आने लगी। स्वीकार करो, स्वीकार करो, इस बलि को स्वीकार करो। आखिरी मंत्र बोलते ही वो दानव पूरी तरह सामने आ गया। उसे देख मेरी सांसें थम सी गई। मेरे सामने एक जिंदा अभिशाप खड़ा था। उसकी लाल जलती आंखें और पास आते उसके कदम मेरे अंदर दहशत पैदा कर रहे थे। कुछ ही पल में वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों मेरी बलि उस दानव को चढ़ा पाते, पुरोहित काका और मदन दास के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरे और उनके खून की गर्म छींटें सीधे उस दानव के मुंह पर जा पड़ी। और उसी पल उसकी नजर मुझसे हटकर उन दोनों की लाशों पर टिक गई। जल्दी चलिए साहब, इससे पहले वो हम तक पहुंचे। हमें यहाँ से निकलना होगा। दयाल ने मुझे तेजी से उठाया और उस कमरे से बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी उस दानव ने मांस खाना छोड़कर हम दोनों की तरफ देखा और आगे बढ़ने लगा। मगर दयाल ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत वो दरवाजा फिर से बंद कर दिया, धागों से कड़ी लपेट दिया। अगर उस दिन दयाल मेरे साथ ना होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। लेकिन अक्सर रात के सन्नाटे में आज भी मुझे वो मंत्र, वो आवाजें और वो दानव मेरे जहन में बसे हुए हैं, जैसे वो आज भी मुझे ढूंढ रहा हो। लौट जाओ, लौट जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।